क्लास 9 सीबीएसई का जो सेल चैप्टर है उसमें जो सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं। वो नाम आपको याद नहीं रहते, इसलिए हम आज का जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें वो सभी साइंटिस्ट के बारे में नॉलेज देंगे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। लेट्स बिगिन स्टार्ट। तो सेल की जब डिस्कवरी हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है रॉबर्ट हुक का। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद का डिजाइन किया हुआ एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से सेल को डिस्कवर किया। इसलिए सेल की डिस्कवरी में सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक 1665। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। वो क्या था? डेड सेल था। बार्क ऑफ ट्री रखी थी उसने उस स्लाइड के नीचे और वो सेल डिस्कवर हुआ था। तो फिर सेकेंड जो है लियोन हुक, क्या नाम है इसका? लियोन हुक 1675, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। देखो 1665 के बाद में लगभग 9 साल के बाद क्या लियोन हुक ने 1675 में 74 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया, जो कि लिविंग थे उसको उन्होंने डिस्कवर किया। देन आफ्टर ग्रेव नाम का साइंटिस्ट आया, उसने 1682 में सेल के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करवाई। सेल में कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को उसने डिस्कवर किया। ग्रेव, ये सीबीएसई 9 क्लास में इस साइंटिस्ट का नाम दिया नहीं है, फिर भी अपकमिंग क्लासेस में आपको जो नॉलेज मिलने वाला है उसके लिए मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि ग्रेव ने सेल के अलग अलग कॉन्सेप्ट डिस्कवर किए। सेल की थ्योरी उसने लिखी नहीं, कॉन्सेप्ट। ओके। देन नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन, इसने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस इज अ यूनिट ऑफ सेल। न्यूक्लियस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है किसका? तो सेल का। न्यूक्लियस के अंदर वो पावरफुल मटेरियल रहता है, प्रोटीन रहता है जो सेल को ग्रो करवाता है। उसका डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उसके बाद आ गए पुनकिन जी। पुनकिन जी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है कि ये जो सेल रहता है उस सेल में एक न्यूक्लियस रहेगा सेंटर में और यहाँ साइटोप्लाज्म रहेगा। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनता है। ओके, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों मिलके क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो ये पुनकिन जी ने 1839 में डिस्कवर किया। उसके बाद शेल्डिंग एंड शॉन, देखो शेल्डिंग एंड शॉन ने 1839 में ही सेल की थ्योरी लिखी। सेल थ्योरी कि जो भी लिविंग थिंग्स है उसके अंदर का फंडामेंटल यूनिट सेल है, सेल एक एग्जिस्टिंग होता है। ये थ्योरी में उसने बहुत सारी बातें थ्योरी में कही है शेल्डिंग एंड शॉन ने। उसके बाद पिचरो आया 1858 में न्यू सेल फॉर्म थ्योरी, मतलब सेल कैसे डिवाइड होते हैं। जो मायोसिस और माइटोसिस हम क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं उनका ये पार्ट इसने सेल डिवीजन के थ्रू बताया है पिचरो। उसके बाद नॉवल एंड रुस्का ने 1932 में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया और उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल के छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हम पढ़ पाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्गी एपैरेटस है, लाइसोसोम है, सेल वॉल है, प्लास्टिड्स है। ये सभी ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो नॉन एंड रुस्का ने 1932 में डेवलप किया। तो इस वीडियो में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि कौन कौन साइंटिस्ट थे जिनका यहाँ पे